नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड में आदिवासी जमीन पर मिल सकेगा लोन, बैंकों से तालमेल की पहल कर रही टीएसी। आदिवासियों के पास ज़मीन रहते हुए भी वो उसके आधार पर ऋण नहीं ले पाते। नतीजा यह होता है कि उद्योग, शिक्षा, कृषि ऋण से लेकर आवास बनाने तक में वो इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। और इसको लेकर झारखंड सरकार आदिवासी ज़मीन पर जल्द लोन देने को लेकर कवायद तेज कर चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में आदिवासियों के पास ज़मीन रहते हुए भी वो इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इससे जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा। अगली खबर, झारखंड में मनरेगा में संविदा पर होने वाली बहाली प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। झारखंड के चतरा जिले में मनरेगा के तहत होने वाले बहालों की प्रक्रिया निरस्त की गई है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी वी के निर्देश पर बहाली की प्रक्रिया निरस्त की गई है। 30 नवंबर को इस अक्षय का आदेश जारी किया गया था। और आपको बता दें कि जिले में मनरेगा के तहत होने वाली बहाली की प्रक्रिया हाल ही में निरस्त की गई है। 41 विभिन्न पदों पर बहाली होनी थी। इसमें तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल थे। अगली खबर, झारखंड राज्य के हाई और +2 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए सीटों की सीमा अब खत्म कर दी गई। नई व्यवस्था के तहत इन स्कूलों में अब जितने छात्र छात्रा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी खास ट्रेड में पढ़ाई करना चाहते हैं वो नामांकन ले सकेंगे। पूर्व की व्यवस्था में इन स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के एक ट्रेड में 40 छात्र छात्राओं का ही नामांकन हो सकता था, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी भी ट्रेड में 100 या फिर इससे ज़्यादा भी छात्र छात्राओं का नामांकन ले सकेंगे। अगली खबर, झारखंड के रिम्स में ओमिक्रॉन वायरस को लेकर अलर्ट किया गया है। 65 बेड तैयार किए गए, 100 ऑक्सीजन बेड भी जल्द तैयार किया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड के रिम्स प्रबंधन पूरी तरह हरकत में आ गया है। रिम्स के अस्थायी कोविड वार्ड को तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। यहाँ 100 ऑक्सीजन बेड लगाने की तैयारी है और 65 बेड जिसमें लगा दिए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सैकड़ों की संख्या में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टॉक करके रख दिया गया है। मशीनों की सर्विसिंग भी की जा रही है। ट्रामा सेंटर को पूर्व की तरह कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। नई शिक्षा नीति के तहत बहाल होने हैं 95,897 शिक्षक। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ साथ पद सृजन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण पर है। इन शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक करने के लिए 95,897 शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 60,000 शिक्षकों के पद सृजन पर अपनी सहमति दी है। खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन आज से लागू कर दी गई। केंद्र ने 28 से 30 नवंबर के बीच ये गाइडलाइन जारी की थी और इसमें बताया गया है कि एट रिस्क देशों से आने वाले पैसेंजर्स को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। पैसेंजर्स को रिजल्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। सभी एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त RT-PCR फैसिलिटीज़ की व्यवस्था भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आदिवासियों की जमीन को लूटने नहीं दिया जाएगा। राज्य के जल जंगल जमीन बचाने व गरीबों के शोषण के खिलाफ जनमानस को जगाने वाले बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जैसे खड़े हो गए थे, उसी तरह से झारखंड सरकार भी आप सबके लिए खड़ी है। और जनता से अपील की गई है कि इस प्रकार का मामला है तो सरकार के संज्ञान में दें। अगर आदिवासियों की ज़मीन किसी को भी बेची जाती है, ज़बरदस्ती बेची जाती है, तो इस मामले को सरकार के पास पहुँचाएं। आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। अगली खबर, रांची दौरे पर आए IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JA जयलाल ने IMA भवन में राज्य सरकार से कई मुद्दों पर काम करने की अपील की है ताकि यहाँ के डॉक्टरों, अस्पतालों व आम लोगों को सहूलियत मिल सके। कहा कि सरकार को चाहिए कि सबसे पहले मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू कर दे। अभी तक देश के
23 राज्यों में यह लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ लागू नहीं है और कहा कि इस बार स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द इस एक्ट को लागू करेंगे। कैबिनेट में पास हो गया है, जब अब इसको सिर्फ विधानसभा में पास कराना है, जिसको अगले सत्र में रखा भी जाएगा। अगली खबर, झारखंड में बिजली विभाग ने बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया। अभियान चलाकर राजधानी में ही कम से कम 1199 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए। इन बकायेदारों पर 1,57,08,000 रुपये का बिजली बिल बकाया था। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिन लोगों पर 10,000 रुपये से अधिक का बकाया है, कृपया वो बिजली बिल जमा कर दे, अन्यथा उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा, चाहे वो झारखंड के किसी भी जिले से क्यों ना हो। बड़ी खबर, झारखंड राज्य में बढ़ी चिंता। राज्य में 10 में से 3 बच्चियों का हो रहा बाल विवाह। आपको बता दें कि झारखंड में लगातार छोटी बच्चियों के बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन ऐसी कुछ खास उपलब्धि दिख नहीं रही है। झारखंड राज्य में लगातार छोटी छोटी बच्चियों को विवाह के योग्य नहीं होने पर भी विवाह किया जा रहा, जो कि झारखंड के हालात के लिए अच्छे नहीं हैं। खबर, झारखंड में लोगों के घरों तक पहुंच रहा आपके द्वार आपके कार्यक्रम योजनाओं से जोड़ने की हो रही कोशिश। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन सरायकेला खरसावां में भी किया गया है। यहाँ पर सभी ग्रामीणों को जो नहीं जानते थे पेंशन के बारे में, उन्हें पेंशन के बारे में जानकारी दी गई तथा जाति प्रमाण पत्र तुरंत ही घर पर ही बनाकर दिया गया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार अभी अपनी महत्वाकांक्षी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही। अगली खबर, झारखंड के स्कूल में फूड पैकेट बांटने का टेंडर किया गया रद्द, बच्चों को मिलेंगे पैसे। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का पत्र जारी किया गया। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन का फूड पैकेट देने का टेंडर रद्द कर दिया गया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि टेंडर को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रद्द किया गया है। बच्चों को 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2020 तक कुल 134 दिनों का कुकिंग कॉस्ट दिया जाना है। इसके लिए 28 सितंबर को टेंडर जारी किया गया था। टेंडर को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। टेक्निकल बिड खोलने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसके बाद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर पैकेट उपलब्ध कराने का टेंडर रद्द होने के बाद बच्चों को अब कुकिंग कॉस्ट की राशि ही सरकार देगी। अगली खबर, झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को उनके क्षतिग्रस्त या ध्वस्त आवास के बदले पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। पक्का मकान तूफान या ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के बदले दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है। उपायुक्तों से कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों में ऐसे मामले देखें जिसमें गरीब ग्रामीणों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हैं, उनकी सूची तैयार कर मुख्यालय भेजें। ऐसे प्रभावित परिवारों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना से जोड़ा जाएगा। कुछ माह पहले तूफान और अतिवृष्टि से बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण के कच्चे आवासों की क्षति पहुंची है। ऐसे में शीघ्र उन्हें हालात में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जाए। अगली खबर, टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत झारखंड की 2000 युवतियां सीएम हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि विस्तार मिलने का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से गुजर रही कई टेक्सटाइल कंपनियों में उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा। 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाली 2000 युवतियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। 3 वर्ष से अधिक समय से शहर में जमे शिक्षकों का ग्रामीण इलाकों में होगा स्थानांतरण। कमेटी कर रही नामों का सत्यापन। आपको बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित चाईबासा मुख्यालय में संभावित होने वाले कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंगीभूत कॉलेजों में प्रस्तापित शिक्षकों के फिर से तबादले होने वाले हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सिंडिकेट के निर्णय का हवाला देते हुए तबादले की तैयारी की जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि जमशेदपुर शहर के कॉलेज में 3 वर्ष और उससे अधिक समय से प्रस्तावित शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाना है। खबर, सीएम हेमंत सोरेन की चचेरी बहन की शादी में राज्यपाल से लेकर मंत्री तक पहुंचे। राज्यपाल सहित पूरा मंत्रिमंडल भी पहुंचा था। सोरेन परिवार के पैतृक गांव देर रात हो चुकी है शादी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा सोरेन के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए कैबिनेट ही पूरी चल दी थी और पूरा मंत्रिमंडल उनके गांव पहुंच गया था नेमरा। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पिताजी भी अपनी चचेरी बहन की शादी में पहुंचे थे।
पर झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आयुष निदेशक डॉक्टर श्रीचंद्र प्रसाद को पद से हटाने के लिए अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पीत पत्र लिखा। इसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता और प्रशासनिक दक्षता के अभाव के कारण उन्हें पद मुक्त किया जाए। आपको बता दें, उनके कार्यकाल में हुए सभी कार्यों की जांच हो। मंत्री ने नए आयुष निदेशक का प्रभार देने के लिए तत्काल फाइल भी मांगी है और विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आयुष निदेशक का प्रभार अब जूनियर अधिकारी को देने की तैयारी में लगी है झारखंड सरकार। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।